क्या ये पॉलिटिकल पार्टी मेरे अधिकारों का हनन कर रही है? क्या भारत से लोकतंत्र खत्म होने वाला है या फिर खत्म हो चुका है? और अगर खत्म होने वाला है तो कौन सी पार्टी लोकतंत्र को खत्म कर रही है? सपा, बीजेपी, टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, कौन सी पार्टी मेरे अधिकारों का हनन कर रही है? ये खबर देखो वेस्ट बंगाल की, जहां पर एक औरत को नेक्ड करके सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो औरत टीएमसी को सपोर्ट ना करके बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी। ये दूसरी खबर देखो, ये दूसरी खबर भी वेस्ट बंगाल से है। इसमें भी एक औरत को नेक्ड करके मारा गया, लेकिन इस बार पार्टी बदल गई है। इस औरत को जो नेक्ड करके मारते हैं वो होते हैं बीजेपी के नेता, और मारने का कारण सिर्फ एक होता है, ये जो औरत होती है ये अपना सपोर्ट बीजेपी को ना देकर टीएमसी को दे देती है। मतलब कि ये जो औरत है ये बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती, टीएमसी को सपोर्ट करती है, और सिर्फ इसलिए इस औरत को नेक्ड करके ये बीजेपी के नेता मारते हैं। अब तीसरी उत्तर प्रदेश की ये खबर देखो, ये खबर तो अभी अभी की है। जब तक कि ये वीडियो आपकी फीड में पहुंचेगी, जब तक कि इस खबर को जो यूपी से आई है, इस खबर को 4 से 5 दिन हो चुके होंगे। मैनपुरी के करहर में सपा के कार्यकर्ता कहो या फिर सपा के सपोर्टर कहो, ये लोग एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो लड़की अपने परिवार वालों को कहती थी बीजेपी को वोट डालने के लिए, और वो खुद भी बीजेपी को सपोर्ट करती थी। सिर्फ ये इतनी छोटी सी गलती थी उसकी कि ये सपा के कार्यकर्ता कहो या फिर सपा के समर्थक कहो, ये लोग उस लड़की को मार डालते हैं। कल परो लियो बैठा के तो जी छोड़ी हो तुम जगह तुम भैया तो बहन भैया के नाते और कल जू द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जू प्रशांत लियो, तब मारी मेरी बिटिया वो दैया मेरी लला की हालत। किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ लिया। मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारा वारे बेटी हुई पालक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। भारत में जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो हर स्टेट में से, भारत के हर स्टेट में से ऐसी खबरें सामने आ जाने लगती है कि जहां पर एक इंसान को सिर्फ इसलिए मारा गया हो, उसके साथ मारपीट की गई हो, या फिर उसे इसलिए अरेस्ट कर लिया गया हो क्योंकि उसने अपनी फेवरेट पार्टी को वोट देने के लिए कहा, या फिर वो अपनी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर आर्टिकल में पढ़ लेना, अभी एक आदमी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने क्योंकि उसने अपनी शादी के कार्ड में लिखा हुआ था कि आपको मोदी को वोट देना है और यही मेरे लिए सच्चा गिफ्ट होगा। सिर्फ इस बात पर वो तो कोर्ट बीच में आई और पुलिस को डांट लगाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वीडियो बनाते हुए मैं उस स्टेट का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन आप लोग आर्टिकल में पढ़ लेना कि किस राज्य में ये सीन हुआ है। एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं उन सभी संस्था से पूछना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, आप लोगों की तरफ से भी, और ये मेरा खुद का भी सवाल है, क्या कल को मेरे साथ इसलिए दुर्व्यवहार हो सकता है, या फिर कल को मेरे साथ इसलिए मारपीट हो सकती है, या फिर मेरे को इसलिए मारा जा सकता है क्योंकि मैं अपनी पसंदीदा पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ जो मेरे को लगता है कि मेरे देश, मेरे समाज, मेरे स्टेट के लिए अच्छा काम करेगी। क्या दूसरी पार्टी मेरे पर यह दबाव बना सकती है कि नहीं आप उसे नहीं, आप हमें सपोर्ट करो, अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं? क्या ये मेरे अधिकारों का हनन नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? भारत जैसे देश के लोकतंत्र में आम नागरिकों पर, भारत के आम नागरिकों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप उसे सपोर्ट नहीं करोगे जिसे आप पसंद करते हो, आप उसे सपोर्ट करोगे जिसे हम पसंद करते हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका भी हाल वैसा ही हो सकता है जैसे करहर में उस दीदी का हुआ है। क्या ये इन नेताओं या फिर इन नेताओं के समर्थक या फिर इन पार्टी के द्वारा डिक्टेटरशिप नहीं है? क्या ये हमारे अधिकारों का हनन नहीं है? अब दूसरा सवाल इन सभी संस्थाओं से कि इनकी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट न करने पर हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिसने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया उसे सजा मिलने में कितना समय लगेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना समय लगेगा? मुझे नहीं लगता कि करहर में उस बहन के साथ जो हुआ और जिन लोगों ने उस बहन को मारा उन लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिल पाएगी, और उस बहन के परिवार वालों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल पाएगा। क्योंकि ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, अभी भारत की ज़्यादातर लोगों की सोच बन चुकी है कि भारत की न्याय प्रणाली इतनी कुछ खास नहीं है, इतनी कुछ ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो लोगों के साथ जल्दी से जल्दी न्याय कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी सिनेरियो में तो भारत के लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना पड़ता है किसी को न्याय दिलवाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक तो करहर में उस दीदी को मार दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि खुद एक स्त्री है, वो उस दीदी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है। वो ट्वीट करके कहती है कि क्या आप जानते हो कि उस लड़की के खुद का बाप उससे दुखी रहता था? अरे वो रहता था या नहीं रहता था ये बात की बात है, ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन क्या आपके कार्यकर्ता उस लड़की को सिर्फ इसलिए मार देंगे क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करती थी या फिर अपनी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट करती थी, या अपने परिवार को यूँ कहती थी कि आप बीजेपी को सपोर्ट करना? क्या सिर्फ इसलिए मार देंगे आपके कार्यकर्ता उस दीदी को? आप लोग भी समझो, क्या आप लोग एक दूसरे को सिर्फ इसलिए अंधभक्त, चमचा, टोंटे चोर, गोबर भक्त या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि वो बीजेपी, कांग्रेस, सपा या फिर किसी भी ऐसी पार्टी को सपोर्ट करता है जिसे आप पसंद नहीं करते, तो भाई आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
आप लोगों के, मेरे या फिर किसी के भी विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन आपस में मतभेद मत करो। विचारों के मतभेद को आपस में बात करके दूर किया जा सकता है कि बता भाई तू बीजेपी को क्यों सपोर्ट करता है, मैं कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करता हूँ, या फिर तुम किसी भी पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हो। इन विचारों को आपस में बात करके खत्म किया जा सकता है। आपस के जो विचारों में मतभेद है उन्हें खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आपस में मतभेद करोगे तो याद रखो आप उन पार्टियों के लिए मर और मार रहे हो जो आपको जानते तक नहीं। इन पार्टियों के चक्कर में आप आपस में मतभेद करके मरने और मारने लग गए तो याद रखो इस मरने मारने के बीच में अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे आपका परिवार उजड़ जाएगा। इन पार्टियों का कुछ नहीं है, ये तो आपके मरने के बाद आपस में आरोप प्रत्यारोप करने लगेंगे। हमारे आसपास एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है या फिर तैयार किया जा रहा था या फिर तैयार किया जा रहा है कि ये देखो ये पार्टी का ये आदमी भारत के अंदर डिक्टेटरशिप लाने वाला है या फिर ला रहा है। भाई मेरी नज़र में ना तो लाने वाला है ना ला रहा है, मेरी नज़र में डिक्टेटरशिप आ चुकी है। कुछ पार्टी के कुछ लीडर अपने राज्य या फिर अपने एरिया में डिक्टेटरशिप ला चुके हैं, जिसकी वजह से हम आम नागरिक, भारत के आम नागरिकों की जान, आप हो या मैं हूँ या कोई भी है, उनकी जान खतरे में है। ऐसी हरकत करने वाली पार्टी पर या फिर ऐसी हरकत करने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इलेक्शन कमीशन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, ये संज्ञान ले। इलेक्शन कमीशन अगर हो सके तो इलेक्शन कमीशन ऐसी पार्टियों पर या ऐसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बैन लगाए कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और सुप्रीम कोर्ट एक सही न्याय देकर एक एग्जाम्पल सेट करे कि अगर अब ऐसी हरकत किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने या देश के किसी भी आदमी ने करी तो उसके साथ यही होगा। इन सब के चक्कर में भारत का आम नागरिक खतरे में है अब।